नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग ने एक बड़ी जानकारी साझा की है और ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बताया है कि कितने नाम पश्चिम बंगाल में कट रहे हैं और इस पर खूब राजनीति भी हो रही है, क्योंकि जितने नाम कट रहे हैं आंकड़े आप सुन लेंगे तो चौंक जाएंगे। फाइनल लिस्ट फरवरी 2026 में आएगी, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई उसमें क्या कुछ है यह आपको बेहद जानना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा। अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले एसआईआर को लेकर वहां पर लगातार हलचल तेज है और ऐसे में चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी जिसमें वोटरों के नाम काटे गए, वो बताया गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर 2026 के तहत पश्चिम बंगाल की मसौदा मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटने वाले हैं। चुनाव आयोग की इस लिस्ट में उन वोटरों के नाम हैं जो 2025 में राज्य की वोटर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एसआईआर वाली यह लिस्ट अभी चुनाव आयोग के पोर्टल पर आपको जाकर मिल सकती है और वहां पर आप पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है, आपका नाम काटा गया है या फिर रखा गया है। इस वीडियो में हम आपको अब यहां से यह बताएंगे कि कितने वोट कटे, कहां वोट सबसे ज्यादा कटे, कहां सबसे कम कटे, और अगर आपका नाम भी कट गया है और आपके पास सभी प्रूफ हैं तो फिर आपको क्या करना है, ये एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितने वोट कटे हैं और जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है उसमें क्या कुछ है। बंगाल में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए मार्क कर लिए गए हैं। 24,16,852 नाम मृत वोटर हैं। 19,88,076 पता बदलने वाले वोटर शामिल हैं इन 58 लाख वोटर जो कट रहे हैं। 12,20,038 वोटर लापता हैं। 1,38,328 वोटर फर्जी हैं। बंगाल में 57,604 नाम अन्य कारणों से हटाने के लिए प्रस्ताव में दिया गया है। तो कुल मिलाकर 58 लाख से ज्यादा वोटर हट रहे हैं और उसमें 24 लाख से ज्यादा मृत वोटर हैं, यानी जो मर चुके हैं और उनके नाम पर वोट पड़ रहा था। कुछ ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अपना पता बदल लिया है, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल से निकलकर वो दिल्ली आकर काम कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में, मुंबई में, बेंगलोर में, हरियाणा, पंजाब कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में वहां पर अभी मौजूद है और फर्जी वोटिंग हो रही है। तो जिनका पता नहीं मिला उनका भी नाम हटा दिया गया है और ऐसे में अब जिस तरीके से ये एसआईआर हुआ है उस पर खूब राजनीति हो रही है। टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपके पास सभी प्रूफ हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, बताएंगे आपको आगे। लेकिन अभी यहां जानना यह जरूरी है कि कहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे, कहां पर सबसे कम वोट कटे, जिसकी वजह से राजनीति हो रही है। 294 विधानसभा वाले पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट क्षेत्रों में कटे हैं। ये दो ऐसी जगह हैं जहां सबसे ज्यादा वोट कटे। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में 74,553 नाम हटाए गए। कोलकाता पोर्ट से 63,730 नाम हटाए गए। कोलकाता पोर्ट से मंत्री फिरहाद हकीम टीएमसी के विधायक हैं अभी, और ऐसे में विवादित ये बयानबाजी हमेशा करते रहे। अरूप विश्वास के टॉलीगंज में 35,309 नाम कटे हैं। अनूप विश्वास जो कि खेल मंत्री थे, जिन्होंने रिजाइन दे दिया मेसी वाले मामले के बाद, जब बवाल हुआ स्टेडियम में, तो उसके बाद अरूप विश्वास ने रिजाइन कर दिया। उनके टॉलीगंज में 35,309 नाम कटने के लिए मार्क किए गए हैं। बांकुड़ा जिले के कोतुलपुर में सबसे कम 5,678 नाम हटाने के लिए मार्क किया गया है। बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल की विधानसभा आसनसोल साउथ से 39,202 नाम हटाने के लिए मार्क किए गए हैं। बीजेपी के शंकर घोष की विधानसभा क्षेत्र सिलीगुड़ी से 31,181 नाम काटे गए हैं और ऐसे में ये बीजेपी क्षेत्रों में भी इस तरीके से नाम कट रहे हैं, कहीं पर 31,000, कहीं पर 30,000। वो चाहे शंकर घोष की बात हो, अग्निमित्रा पॉल की विधानसभा की बात हो, यहां पर भी अच्छे खासे वोट मार्क किए गए हैं काटने के लिए। और ड्राफ्ट लिस्ट जब जारी हुई तो वो विधानसभा क्षेत्र भी है जहां पर बीजेपी के विधायक हैं।
तो कुल मिलाकर अब इस पर सबसे बड़ी परेशानी लोगों को यह है कि हमारे पास तो सब प्रूफ है, हमारा नाम गलती से कट गया तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है यह भी जान लेना बेहद जरूरी है। जिनका नाम हटाया गया वो फॉर्म 6 भरकर दस्तावेजों के साथ दावा कर सकते हैं। फॉर्म 6 आपको खरीदना है, जाइए उसको भरिए और अपना दावा ठोक दीजिए कि हम यहीं के वोटर हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रभावित व्यक्ति ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद दावा कर सकते हैं। जो ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है उसमें आप नाम जाकर देख सकते हैं। अगर है नाम कटने वाली लिस्ट में तो आप अपने प्रूफ के साथ सब कुछ जानकारी चुनाव आयोग के दीजिए। 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां आप दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग दावों की जांच करेगा और सही पाए जाने पर आपका नाम वापस जोड़ दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी और वो फाइनल डिसीजन होगा, वो फाइनल लिस्ट होगी चुनाव आयोग की तरफ से। तो अगर आपका नाम कट गया है तो आपको यही करना है जो हमने आपको बताया। फॉर्म 6 खरीदिए, उसको भरिए पूरे प्रूफ के साथ, धांधली मत कीजिएगा वरना फिर आप पर एक्शन भी होगा। और पूरे प्रूफ के साथ आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं, अपने बीएलओस को दे सकते हैं और फिर चुनाव आयोग उसकी पूरी जांच करेगा। और जांच में अगर आपके सभी रिकॉर्ड, सभी दस्तावेज सही पाए गए तो बिना किसी परेशानी के आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई उसमें 58 लाख से ज्यादा नाम पश्चिम बंगाल में कट रहे हैं। एक बड़ी मात्रा कह सकते हैं आप इसको है। और अगर बात करें नामों के कटने की तो लगातार बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा नाम कट सकते हैं। और ऐसे तमाम ये नाम हैं जिनको फर्जी पाया गया और जो बांग्लादेश से आए यहां पर रह रहे थे, उन सबके नाम अब हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के ही अनुसार खबर यह भी एक है कि इकट्ठा ना किए जा सकने वाले एसआईआर फॉर्म की संख्या 58 लाख से ज्यादा है और उन्हें उनके रजिस्टर्ड पदे पर मौजूद ना होने, अस्थायी रूप से शिफ्ट होने, मृत होने या एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में डुप्लीकेट वोटर के रूप में मार्क किए जाने के आधार पर हटा दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत जिस तरीके से 58,20,898 वोट हटाए जा रहे हैं उससे निश्चित तौर पर चुनाव में एक बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जरूरत बहुत ज्यादा थी क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसको लेकर बवाल भी खूब हुआ और लगातार यह सवाल उठाया जाता रहा बीजेपी की तरफ से और तमाम और वहां के जो टीएमसी विरोधी पार्टियां हैं कि यहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। बिहार की तरह ही यहां पर भी एसआईआर कराया जाना चाहिए और आखिरकार एसआईआर वहां कराया गया। 58 लाख से ज्यादा नाम काटने के लिए मार्क कर लिया गया है और परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास सभी दस्तावेज हैं और गलती से आपका नाम कटा है तो जो हमने बताया आपको वही करना है, आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।